अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा ही संगीन मसला चल रहा है। मुझे तो सबसे पहले आज़ाद मीडिया से, पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया से ये शिकवा है, जो पाकिस्तान के अंदर एक कुत्ता भी मर जाता है उसको भी कवरेज देते हैं। आज जो कश्मीर में हो रहा है, अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ कवरेज नहीं दे रही। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बिजली के बिलों का मसला है। कश्मीर इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान को जो 3500 मेगावाट बिजली बना के दे रहा है और उसकी अपनी ज़रूरत तकरीबन 300 मेगावाट है, और हमें भी यूनिट इतने की मिल रही है। जो पाकिस्तान को हम दे रहे हैं 2 रुपये 98 पैसे में फी यूनिट दे रहे हैं, 3 रुपये लगा लेंगे, लेकिन इसके बरक्स हमें वो यूनिट इतने पैसों में नहीं मिल रही। और हमारी ये डिमांड है, जितने की यूनिट मंगला डैम बना रहा है तो इतनी ही यूनिट हमें मिलनी चाहिए। ये जो अगर जागीराना निज़ाम है, इनकी औलादें बाहर, इनके ख़ानदान बाहर, इनका बिजनेस बाहर, इनका रहना सहना बाहर, तो ये एक पाकिस्तान का कब्रिस्तान है। जब ये मरते हैं तो इनको दफनाने के लिए पाकिस्तान लाते हैं, बाकी इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीरी अवाम ये कहना चाहती है, कश्मीरी नौजवान ये कहना चाहता है, याशियाँ पाकिस्तान की हुक्मरान करें और उसकी अदायगी हम करें। ये ऐसा अब हरगिज़ नहीं चलने वाला। ये नौजवान, कश्मीर का नौजवान अब जाग उठा है। अब ये आखिरी नौजवान होगा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होगा। अगर ये जुल्म आप करते रहे, हालात चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम मकबूजा कश्मीर को देखें तो वहाँ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं उस तरफ देखने। और हमें पाकिस्तान क्या दे रहा है और इंडिया मकबूजा कश्मीर को क्या दे रहा है। ये सब्सिडी है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक प्राइस 32 जो है सब्सिडी चीज़ों पे 32 सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन हमें वो हरगिज़ नहीं दे रही। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हमें 32 चीज़ों पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। हमें सिर्फ आटे पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है और बिजली पर लॉलीपॉप दिया जाता था, अब वो हरगिज़ नहीं चलेगा। क्यों? कि नौजवान अब ये जाग उठा है। आप इसको मसले को सीरियस लें, मामले को हल करना चाहिए। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, मिलना चाहिए। हमारे बुनियादी हक हैं, हमें मिलना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, मंगला डैम हम बनेगा तो हमारी लाशों पर बनेगा। ये कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं, जिनको सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का खाया है, पाकिस्तान को लूटा है। वो कहते हैं मंगला डैम बनेगा, कालाबाग डैम बनेगा तो हमारी लाशों पर बनेगा। उधर एक कश्मीर की अवाम है जिन्होंने अपने बुजुर्गों, बावजाद की कब्रों को छोड़कर पाकिस्तान को रोशन किया। पानी है, जो भी है, हमने पाकिस्तान को रोशन नहीं किया। मंगला डैम को देख लें, नीलम झेलम को ले लें आप। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमसे और कुर्बानी क्या चाहते हैं आप? अब ये हरगिज़ जुल्म नहीं चलेगा। हमारे हकूक़ हमें मिलने चाहिए, हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए। मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये नौजवान जाग उठा है। अब इससे हमसे ऐसी तवक्को मत रखें कि जो पहले लोग आपसे तवक्को रखते थे। ये वो लोग नहीं हैं, ये 2023 का नौजवान है। ये लॉलीपॉप पे बिकने वाला नहीं है, ये चूरन पे बिकने वाला नहीं है। अब हम खड़े हुए हैं, उसकी तहरीक शुरू हो चुकी है। ऐसा ना हो कल आप आलमी सतह पर जब जाएं, कश्मीर की बात करें तो फिर आपको वहाँ शर्मिंदगी का बायस बने। क्यों? आप हमारी बुनियादी चीज़ें हमें नहीं दे रहे। और ये मेरा जो बयान है उन अफवानों तक पहुँचना चाहिए जो कश्मीर कास की बात करते हैं, जो कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर को मिलता कुछ नहीं। कश्मीर के अंदर कश्मीर का ही सेक्रेटरी होना चाहिए, कश्मीर के अंदर कश्मीर का ही IG होना चाहिए, वहाँ का ही बाशिंदा होना चाहिए। यह नहीं है हमारे ऊपर यहाँ से काबज़ किए जाएंगे। क्या वहाँ के लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है जो कश्मीर के फैसले कश्मीर में किए जाए? सेक्रेटरी वहाँ को होना चाहिए, वहाँ के लोग काबिल नहीं हैं। या वहाँ के लोग इतने काबिल नहीं है कि वहाँ का IG होना चाहिए। नौजवान हर चीज़ मांगता है, अपने हकूक़, हम राइट्स हम लेकर रहेंगे, नहीं तो हालात संगीन और आपके लिए मुश्किल होना जाएंगे। इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सकते हैं वायरल करें, ताकि पाकिस्तान के उन जवानों तक पहुँचे, ताकि हमारी बात को संजीदा ले सकें। अल्लाह हाफिज़।